1999 में जिनके साथ में गई, उन्होंने कहा कि गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी का दरबार है, यहाँ पर शब्द कीर्तन होता है। मैं बहुत कीर्तन की, शब्द की बहुत ही शौकीन रही हूँ। सिख फैमिली को बिलोंग करने से शुरू से ही गुरुद्वारों में जाना और बहुत शब्द कीर्तन सुनना। तो गुरु जी के दरबार में मैं बहुत खुले माइंड से गई और कुछ रास्ते में जाते टाइम कुछ माइंड में कुछ सवाल थे, बातें हम कर रहे थे। तो जिनके साथ मैं गई वो कहने लगे कि गुरु जी को हम जाकर ये कहेंगे, वो कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर गुरु जी आप कहते हैं इतने बड़े महापुरुष हैं तो उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब जानते होंगे। वही बात हुई जब वहां पर पहुंचे, माथा टेका तो गुरु जी ने कुछ ऐसी चीजें कही, मेरे को लगा अरे गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद गुरु जी ने मुझे आगे बिठा लिया अपने पास और जैसे ही मैं ध्यान में बैठी 10-15 मिनट तक मैंने देखा कि गुरु जी का फेस है और शिव जी की बॉडी है और गुरु जी खूब तांडव करने लगे। और मैं सोचने लगी ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरु जी क्यों दिखा रहे हैं ये सब। मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया कि ये गुरु जी अपना शिव रूप मुझे दिखाना चाह रहे हैं। पर उस दिन वहां बैठे हुए इतनी मन को शांति मिली, ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने सिर पे हाथ रख दिया हो। और जब मैं वहां से निकली तो गुरु जी मुझे कहने लगे कि तेरे साथ मेरे बहुत पुराने जन्मों के रिश्ते हैं। गुरु जी ने मेरे से अंकल का नाम पूछा और मैंने उनको बताया। उसके आगे गुरु जी ने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद जब जाना शुरू किया गुरु जी के पास तो गुरु जी मुझे देखते ही कहने लगे कुकी आंटी आ गई। तो मैंने सोचा कुकी तो मेरा नाम नहीं है। और जब मैं वहां पे बैठती थी मैंने गुरु जी को कहना कि गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और जब मैं यहाँ पे आऊं मुझे एक स्माइल दे दिया करो। मैं कोने में बैठ जाती थी और मेडिटेशन करती थी, ध्यान में चली जाती थी, आंखें में खोलती नहीं थी कभी भी और मैं गुरु जी को अपने सामने देखती थी अंतर ध्यान होके। और गुरु जी से सब टाइम एक ही प्रार्थना करनी कि गुरु जी मेरी बॉडी को प्योरीफाई करो। और मैंने कभी अपनी आंखें खोलनी, सामने गुरु जी ने बैठे होना तो गुरु जी की बॉडी से एक व्हाइट लाइट निकलती थी जिसको लेके मैं अपनी पूरी बॉडी को हील करती थी। जितने साल मैं गुरु जी के साथ रही हूँ मेरा रोज का यही काम होता था और मैं कुछ नहीं कहती थी वहां पे। मैंने गुरु जी को कई बार कहना कि गुरु जी मेरे को यहाँ नहीं रहना है, आप मेरे को अपने साथ ऊपर ले चलो, मैं ऊपर देखना चाहती हूँ ऊपर क्या है। और गुरु जी ने मुझे उंगली पकड़ के खूब सारी टनल्स में से निकाल के लेके जाना और आगे जाकर एक बहुत व्हाइट लाइट के अंदर वो टनल्स खुलती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। मैं बहुत बारी सोचती थी कि गुरु जी मुझे कुकी आंटी बुलाते हैं। इस बात को 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद एक दिन मैं गुरु जी के साथ बड़े मंदिर में खड़ी थी बाहर। तो मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी तुसी मैंने कुकी आंटी क्यों बुलाते हो, मेरा ना कुकी तो नहीं है, तो तुसी आज तक मेरा ना नहीं पूछा। तो गुरु जी मुझे कहने लगे दस तेरा की ना है। तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी अनीता। 2 मिनट रुक के मुझे गुरु जी कहते हैं नहीं कहते अमृत प्योर सोल, पर मैं तेनों कुकी बुलावांगा। मुझे याद है एक बार मुझे उन्होंने मंदिर में बुलाया, इससे पहले कोई वहां पे कपल थे। तो जैसे वो गए मुझे गुरु जी कहते हैं तेनू पता है मैंने इतने साल हो गए आंदे हुए मैंने ब्लेसिंग नहीं दी अजे तक, मैं हूं जाके ब्लेसिंग दी है। ईगो नाल भरे हुए सीगे। मुझे एक चीज का ध्यान आया कि गुरु जी का दरबार है, यहाँ तो नीवे ही रहना है। बहुत बार लोग कहते हैं गुरु जी के साथ बैठ के हम 1-to-1 कनेक्शन कैसे बनाएं, ध्यान कैसे लगाएं। संगत जी जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जब तक हमारा दिमाग, हम उनके सामने बैठे हैं और हमारे माइंड में इतनी चीजें चलती हैं बैठे बैठे, तो गुरु जी की ग्रेस कैसे पड़ेगी हमारे ऊपर। गुरु जी हमारे को सिर्फ ब्लेसिंग तभी दे सकते हैं जब आप अपने अंदर से सारा कूड़ा बाहर निकालें। हर इंसान बैठ के पाठ करे। आज भी गुरु जी की इतनी ड्रीम्स आती हैं कि सारे मिलके पाठ करो, सारे पाठ करो। मुझे याद है जब मैं गुरु जी के दरबार से गई तो अंकल मुझे कहने लगे कि क्या जरूरत है किसी मंदिर में जाने के लिए, लाइक गुरु के पास जाने के लिए। पर इस मंदिर में वो पहले दिन ही इतनी एनर्जी थी कि जाकर मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये एक ऐसा मंदिर है मैं सारी जिंदगी जाऊंगी, मुझे कभी ना रोकना। कुछ ऐसे कनेक्शन है मेरे उस मंदिर के साथ, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। और उसके बाद कभी ऐसा दिन नहीं आया जब गुरु जी के दरबार में ना जाना हुआ। गुरु जी के पास आने से पहले मैं 1.5 साल साईं मंदिर जाती रही और उससे पहले तो हाँ गुरुद्वारे तो जाते ही थे, हम बचपन से ही जाते थे। अब जब मैं साईं मंदिर गई तो मुझे याद है मैं बाबा से बात करती थी और मैं उनको कहती थी कि बाबा मैं आपको बहुत सुंदर वस्त्र में देखना चाहती हूँ, मैं आपके लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाना चाहती हूँ। तो जब गुरु जी के पास मैं आई, मेरी सबसे पहली सेवा गुरु जी के चोलों की लगी और उसी टाइम मैंने सोचा ये तो मेरे लिए एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन है कि सीधा ही बाबा के दर से मैं गुरु जी के पास पहुंच गई। मुझे याद है मैं गुरुद्वारे जाती थी तो 40 दिन मैं गुरुद्वारे जा रही थी उन दोनों। अभी मेरा क्या लास्ट डे था
2001 की बात है, अंकल ने भी मंदिर में आना शुरू किया। तो मैंने उनको कहा, लेट हो गया रात को, मैंने कहा अभी तक हमने लंगर नहीं खाया है और मैंने गुरुद्वारे जाना है, माथा टेकना है। तो वहाँ एक आंटी थी जिन्होंने मेरी बात सुनी, तो मुझे कहने लगी कि कुकी, आप गुरुद्वारे अब क्यों जाना चाहते हो? आप एक ऐसे दर पे आए हो जहाँ पे सारी प्राप्ति इधर ही होगी। तो मैंने उनको कहा, नहीं नहीं आंटी, मैं तो बचपन से जाती हूँ, वहां तो मैं जाऊंगी। तो उस दिन जब हम गुरुद्वारे पहुंचे, हम बहुत लेट हो गए थे, पर मैंने देखा गुरुद्वारा खुला था, बाबा जी की भीड़ सामने थी। जैसे ही मैंने माथा टेका, मैंने देखा गुरुजी सामने। मैं एकदम उठी और फिर दोबारा मैंने माथा टेका। मैंने फिर देखा कि गुरुजी सामने हैं। उसी टाइम मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं आपको सरेंडर करती हूँ। एंड संगत जी, वो दिन और आज का दिन है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कहीं गुरुजी ने भेजा है तो उनके आदेश से ही मैं गई हूँ, नहीं तो मैं कहीं पर भी नहीं गई इतने सालों में। क्योंकि वही बात हुई कि गुरुजी के दरबार में ही आके सारा कुछ मिला, सब प्राप्ति हुई। हम लोग 2001 में गुरुजी के साथ पटियाले गए। उस टाइम पे हम किसी को जानते नहीं थे और वैसे भी मंदिर जाते थे तो ना किसी का पता होता था कौन बैठा है आगे पीछे, ना किसी से बात होती थी। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो मुझे याद है कि मट्टन आंटी के घर में शाम को एक प्रोग्राम था। गुरुजी कहने लगे, हम जल्दी पहुंचे तो गुरुजी ने सारी संगत जो भी साथ गई थी उनको कहा कि आप सारे दुख निवारण साहब माथा टेक के आओ। अब क्योंकि हम लोग पटियाले पहली बार गए थे तो हमको मालूम नहीं था कहाँ है, तो हम लोग दोनों अंकल और मैं वहां से हम लोग चले। थोड़ा ढूंढा, नहीं मिला तो अंकल वो गाड़ी में सो गए। अब जब शाम का टाइम हुआ, हम आंटी के वहां पहुंचे, फंक्शन अटेंड किया, बहुत ही अच्छा फंक्शन था। उसके बाद एकदम गुरुजी 10:30-11 बजे कहने लगे, चलो हम वापस दिल्ली चलिए। तो जब वहां से निकले तो 2 अंकल थे दिल्ली से, हमको कहने लगे, आंटी हम आपके साथ आ जाएं गाड़ी में। हमने कहा ठीक है आप आ जाओ। हम लोग जैसे ही निकले हमने देखा गुरुजी की भी गाड़ी नहीं थी, बाकी गाड़ियां भी नहीं थी, सब गाड़ियां निकल गई थी, हम लोग भी निकल गए। अब हमने गलत रास्ता पकड़ लिया और उस रास्ते पे हम आधे घंटे चलते रहे और गुरुजी के हम अंकल सत्संग सुनाते रहे और ये ध्यान में नहीं आया कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब रात का टाइम, सड़क बिल्कुल खाली। कुछ देर बाद एहसास हुआ कि गलत रास्ते पे आ गए हैं। फिर एकदम कहीं से एक कोई स्कूटर पे आया और उससे हमने पूछा, वो कहने लगा, आओ मैं आपको वापस वहां तक पटियाले तक छोड़ देता हूँ। और जब हम लोग घूम के वापस पहुंचे तो उन्होंने दुख निवारण साहब गुरुद्वारे के बाहर ही हमारे को रोका। मुझे समझ आई कि हमारे से तो बहुत गलती हो गई। गुरुजी ने कहा था माथा टेकना है, तो अगर गुरुजी का वचन है और गुरुजी ने कुछ कहा है तो वो तो हमको जरूर फॉलो करना चाहिए था। अब गुरुद्वारा तो बंद हो गया था, पर हमने बाहर से ही माथा टेका और वहां से हम चल पड़े। थोड़ी आगे हम गए तो ये माइंड में आया कि गुरुजी और संगत पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे, हम तो बहुत लेट हो गए। फिर थोड़ी आगे जाकर देखा कि गाड़ियां सब खड़ी हैं, गुरुजी भी बाहर सड़क पे खड़े थे, वहां पर एक चाय का स्टॉल था और सब चाय पी रहे थे। वहां से जब हम चले तो अंकल जो हमारे साथ थे उन्होंने अपने सत्संग सुनाने शुरू करे। अब हमने साखियां तो बहुत सुनी हुई थी, पर प्रैक्टिकल कोई चीजें हमने देखी नहीं थी। तो जैसे वो सुनाते गए मैं बहुत हैरान होती रही। तो मुझे कहने लगे, आंटी वापस जाके मैं आपको एक बुक दूंगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंद जी की बुक है, आपको समझ आएगा गुरुजी क्या करते हैं। जब हम वापस आए अंकल ने मुझे वो बुक दी और जैसे मैंने वो पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर पढ़ती थी, गुरुजी के मंदिर जाती थी तो मैं देखती थी गुरुजी किसी न किसी संगत को खड़ा करा के वो ही सत्संग करवाते थे। और कुछ देर बाद मेरे को ये लगा कि अरे योगानंद जी तो अलग अलग मास्टर्स के पास, गुरुज के पास गए और उनको एक गुरु मिला जिनसे बहुत फ्रेग्रेंस आती थी, एक गुरु मिला जो बहुत जगह पे एक ही टाइम पे प्रेजेंट होता था, और एक गुरु मिला जो अपना योगा से कुछ भी कर सकता था। अब मुझे लगा कि ये तो गुरु जी के अंदर तो सब कुछ ही समाया हुआ है। तो उस बुक में उन्होंने अपने जो उनके महाअवतार बाबा जी, उनको वो बुलाते थे डेथलेस गुरु, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ था और उनकी फोटो थी। तो जैसे ही मैंने वो फोटोग्राफ देखी मुझे लगा ये तो गुरु जी हैं। तो मैंने कहा मैं तो गुरु जी को फिर यही कहती थी कि वो तो महाअवतार बाबा हैं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब 1 साल के बाद जब मैं ये बुक पढ़ने रोज एक चैप्टर ही सिर्फ पढ़ती थी, उसके बाद एक बार मैं अंकल और मैं हम लोग तो रोज गुरु जी के पास जाते थे। तो एक दिन गुरु जी के पास बैठे थे, सारी संगत चली गई थी और अंकल और मैं और जोशी अंकल थे और गुरु जी थे। तो गुरु जी अपनी गद्दी पे कम ही बैठते थे, जब संगत आती थी तो तभी बैठा करते थे, नहीं तो वो नीचे कार्पेट पे बैठ जाते थे साइड में। तो मैं देखा गुरु जी नीचे बैठ गए, तो गुरु जी के साथ में बैठी तो गुरु जी ने अपने एक पैर से अपनी जराब उतारी और मुझे कहने लगे कि ये देख, ये मेरे पैर में पदम है, देख ये मेरे इस पैर में भी पदम है, ये मेरी लोटस फीट है, मुझे गुरुजी ने कहा। फिर गुरुजी कहने लगे कृष्ण के एक पैर में पदम था, नानक के एक पैर में पदम था, मेरे दोनों पैरों में है। और गुरुजी ने तब कहा कि मेरे चरण दबा। और संगत जी जब मैं चरण दबाने लगी, इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी के चरणों से आनी शुरू हुई
कि मेरे से सांस नहीं लिया गया। और जब भी मैं गुरु जी के चरण या उनकी सेवा करती थी, मैं कभी भी मैं उनकी तरफ नहीं देखती थी, मेरी आंखें बंद होती थी और मैं पाठ करती थी। तो उस समय भी मैं यही करती रही और इतनी फ्रेग्रेंस गुरु जी से आती थी। और गुरु जी बीच बीच में मुझे कहने लगे, मेरे को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक होता था, तो गुरु जी मुझे कहती, मैं जानता तू बड़ी किताबें पढ़ती हैं, जब तू एक किताब पढ़ लेंगी जो तेरी तू पढ़ रही है, उस टाइम में यही पढ़ रही थी ऑटोबायोग्राफी। तो गुरु जी कहते हैं तू ते पढ़ रही है, मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, जब तू पढ़ लेंगी तो फिर तू शिव पुराण लेके आई, मैं उसमें ब्लेस करके दूंगा। एंड उसके बाद गुरु जी हमारे को अपने कमरे में ले गए और कमरे में जाके गुरु जी कहने लगे, मेरी पीठ में मालतू हूँ। तो मैंने उनकी पीठ मलनी शुरू करी और मुझे कहीं खूब जोर लगा, सरदारा वाला जोर लगा। इस चीज को मैं आधा पौना घंटा करती रही। जब वो हो गया और मैं उठी वहां से, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे सारे चक्रास खोल दिए हों। मेरी बॉडी इतनी लाइट हो गई कि वहां से जब मैं उठ के अपनी कार तक आई तो मैं अंकल को कहती रही, मैं तो चल नहीं रही, मैं तो उड़ रही हूँ। और मेरे हाथों से गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस थी और घर आके भी मैं सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मेरा वही स्टेट था जो मुझे मुझे लेके जाते थे टनल्स में से और वो सब। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये ना हो मेरी सोल निकल जाए मेरी बॉडी से, क्योंकि जो भी मैं चाहती थी गुरुजी से वो यही एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे गुरुजी दिखाते रहे हर पल। उसके बाद मुझे गुरुजी ने एक दिन मंदिर बुलाया और मुझे कहने लगे, क्योंकि मैं कोई बात उनसे नहीं करती थी अपनी काम के बारे में, किसी चीज के बारे में कभी कोई बात नहीं करनी। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन मंदिर बुलाया और मुझे पूछने लगे सब कुछ। फिर मुझे कहते हैं, देख जो मैं देन आया वो तो कोई मंगता नहीं, सारे कहते ने मेरा साडा ए काम कर दो, साडा ए काम कर दो, कहते वो मेरी लाइन नहीं हैगी है, जिसे कहते ऊपर वाले ने सारिया बंबल केरे च पाया होया। और फिर मुझे कहते हैं, देख खानिया तो 2 रोटियां ने ना, मेरे को आ जा, मैं दे दियांगा। तब तक संगत जी ऐसा था कि कोई हमारे को ना प्रॉब्लम थी काम में ना किसी चीज में, ऊपर वाले की बहुत मेहर थी। और 2001 में जब अंकल को गुरुजी ने बुलाया, वो कहते थे अंकल ने लेके आ, अंकल ने लेके आ। जब गुरुजी ने अंकल को बुलाया और वो आने लगे तो एकदम प्रॉब्लम्स शुरू हो गई उस टाइम पे। और गुरुजी को बिन बताए कुछ भी गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे को हर एक चीज से बाहर निकालते गए। गुरुजी ने अंकल का, अस्थमैटिक थे वो, गुरुजी ने अंकल का अस्थमा ऐसे ठीक किया। एक दिन हमने मंदिर जाना था तो उनको सांस चढ़ गया, तो अंकल कहने लगे मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ। तो मेरा बेटा साथ में था, हम दोनों गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी कहते आज अंकल कितने है? मैं गुरुजी अंकल आए नहीं, उन्होंने सांस चढ़े हुए हैं। गुरुजी कहते की हो गया? मैं गुरुजी अस्थमा है। और वो दिन और आज का दिन है, उनको कभी अटैक नहीं हुआ, कभी कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसी साल विंटर टाइम में न्यूयॉर्क में, हमारा एक्सपोर्ट का काम है, 9/11 में हमारे को बहुत नुकसान हुआ, ऑर्डर्स कैंसिल हुए, बड़ा कुछ हुआ। और 2002 में एक दिन गुरुजी कहने लगे, महाशिवरात्रि का फंक्शन था और उससे पहले गुरुजी ने हमारे को सारे मंदिर की सेवा दे दी। अब हमारा टाइम उस टाइम पे बहुत खराब था और तो जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये सेवा करनी है, हम सारे इतने खुश हुए कि गुरुजी ने चलो हम आ रहे हैं इतनी देर से, मंदिर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, गुरुजी ने कुछ कहा है, जो भी है जैसे भी है ये तो करना ही है। और पूरी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम सारे इतने एक्साइटेड हुए और जो भी हम कर सकते थे हमने किया। उसी दौरान मुझे गुरुजी कहने लगे चल फिर तेरी एडमिशन हो गई। एंड गुरुजी डुगरी जाने लगे थे, वहां किसी का फंक्शन था, तो गुरुजी ने और भी संगत को बोला साथ चलने के लिए। और गुरुजी कहने लगे कि उत्थे सारे ने जाके 4-5 दिन रहना है। तो हम लोग गुरुजी के साथ चले गए डुगरी। जिस दिन डुगरी पहुंचे, गुरुजी ने सबका, वहां की जो संगत थी उनके वहां पर रहने का इंतजाम सबके यहाँ पे करवाया। हमको कहने लगे कि आप पटियाले जाओ, किसी संगत के घर में हमारे को गुरुजी ने ठहरवाया। अब जैसे ही हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, टाटा सफारी थी और कभी उस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं दी थी, नई गाड़ी थी। सडनली देखा अंकल कहने लगे इसका तो ऑयल है वो लीक कर गया है, अब ये गाड़ी चलेगी कैसे? अब रात का टाइम और उधर से पटियाला भी 40-45 मिनट्स है। एनीवेज गुरुजी का नाम लेके हम गाड़ी में बैठे और आस्ते आस्ते गाड़ी चली और हम पटियाले पहुंच गए। अगली सुबह संडे था, मुझे याद है, तो हमने पूछा कि टाटा वालों का कोई शोरूम खुला है तो हम गाड़ी दिखा दें, पर वो बंद था। तो एक लोकल मैकेनिक आया, उसने चेक किया, वो कहने लगा जी तो ऑयल सील इसकी टूट गई है, तो ये गाड़ी में तो आपको ऑयल, अब आज तो शोरूम खुला नहीं है, तो आपने अगर कहीं जाना है, गाड़ी को चलाना है, तो उसमें आप ऑयल भरते रहो, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। अब अगले दिन एक फंक्शन था मलेरकोटला में, तो हमने वहां जाना था, हम चले गए, पूरा दिन घूमते रहे, गाड़ी का तो ध्यान ही नहीं आया। वापस आए, अगले दिन सुबह गाड़ी खोली, देखा तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं थी, पूरा उसके अंदर ऑयल था। मैं सोचूं कि गुरुजी ये गाड़ी ठीक कैसे हो गई? गुरुजी कोई गाड़ी थोड़ी ठीक कर देंगे। 4-5 दिन बाकी संगत तो
एक एक करके वापस आ गई। हम लोग वहीं पे 4-5 दिन गुरुजी के साथ रहे डुबरी में। मुझे याद है कि गुरुजी ने कहा बापूजी को कि इन्होंने ले जाओ ते जो गुरुजी का जन्म स्थान है, तो कहने लगे उधर इन्होंने एक ईंट दे दो। तो हम बापूजी के साथ वहां पे गए, उन्होंने एक ईंट दी और गुरुजी ने कहा कि जब तू अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराएंगी ना तो इसमें नींव बिछा ले, रख ले। तो अब गुरुजी की सब प्लानिंग है कि हमने घर बनवाने हैं, ये करना है, जो भी करना है, ये तो सब गुरुजी करवाने वाले हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अंकल थे, हम लोग बैठे थे, अब हम 2 ही रह गए, तो हम लोग उधर ही डुबरी में ढींसा अंकल हैं, तो गुरुजी ने हमारे को कहा आप इधर आके इनके घर रहो। तो हम उनके घर में रहे। हम गुरुजी के साथ शाम के टाइम बैठे थे वहां पे मंदिर में। तो अंकल ने अपने मन में गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मैं आपके साथ बहुत बातें करना चाहता हूँ। और हम लोग वापस आए तो हमारा कमरा ऊपर था पहली मंजिल पे और उनके घर के आगे बड़ा सा लॉन है। तो रात को हम जब सोए तो रात के 2 बजे के करीब मैंने देखा अंकल उठे और खिड़की के पास चले गए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में वापस आके फिर लेट गए। आधे घंटे बाद फिर उठ गए, फिर उठ के जाके खिड़की पे खड़े हो गए। तो मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुबह जब हम उठे तो अंकल कहने लगे कि अरे कोई आया था और घंटियां बजा रहा था और बार बार कह रहा था जागो सोने वालों, तो क्या किसी को आवाज नहीं आई? तो अंकल भी, वो ढींसा अंकल भी, वो आंटी भी सब कहने लगे हमारे को तो कोई आवाज नहीं आई। हमने कहा अरे ये तो गुरुजी आए थे। तब अंकल ने बोला कि मुझे रात को गुरुजी का ड्रीम आया और गुरुजी कहने लगे मैं अमृत वेले आवांगा तो तेरे नाल गल्ला करांगा। अब अंकल को समझ नहीं आई, वो उठे 2 बार, गुरुजी आए, उनको समझ नहीं आई कि गुरुजी आए हैं। अब जब हम गुरुजी को मिले, मेरा मुंह खोलने से पहले ही गुरुजी कहते हैं जागो सोने वालों। तो गुरुजी के साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। अब जिस दिन हमने वापस आना था तो हमको ये था कि हमने गाड़ी अब वापस ड्राइव करके जानी है, तो गाड़ी ठीक रहे। तो कुछ संगत वहां पे डुबरी की ही लोकल आई हुई थी गुरुजी को मिलने के लिए। तो चलने से पहले गुरुजी सिंगला अंकल को बुलाते हैं और कहते हैं चल सिंगला अपना गड्डी का सत्संग सुना दे तू। तो सिंगला अंकल के पास मारुति थी 800, तो वो लंगर बनाते थे मंदिर के लिए, तो अपनी गाड़ी में लंगर बना के लेके आते थे। तो वो अपना सत्संग सुनाने लगे कि मैं लाता था, गाड़ी एवरेज नहीं देती थी, तो रोज मुझे अपना फ्यूल भरना पड़ता, तो मैं बहुत तंग आ गया। कहते मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा ओहो मेरी गाड़ी अगर 18-19 की एवरेज दे दे तो कितना बढ़िया हो जाए। और वो कहते हैं कि जब मैंने उस दिन फ्यूल डलवाया, गाड़ी चलाई मैंने, वो गाड़ी का फ्यूल ही नहीं खाली हुआ। तब मेरे को हमारे को समझ आई कि अरे ये तो गुरुजी ने किया है। एंड समझे जी वो गाड़ी में हमको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो गाड़ी ने कोई परेशानी नहीं दी हमारे को। अब गुरुजी मुझे बहुत बार कहते थे कि मैं तेरे घर आवांगा। तो कुछ समय बाद मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी तुसी कहंदे हो पर तुसी आंदे नहीं, तुसी आए नहीं आज तक। फिर मुझे गुरुजी कहने लगे तू इंज कर, चांदी की कटोरी लेके आ, मैं ब्लेस करके दवांगा। तो मैं लेके गई कटोरी, गुरुजी ने ब्लेस करके दी। मुझे कहने लगे 51 दिन इधर जोत जलाई रोज सवेरे, उसके बाद जब जब दिल करे जब जला लें। जिस दिन मैंने जोत जलाई, मुझे याद है विंटर टाइम था, जोत जलाई और मैं सुबह के टाइम बाहर आई अपने लॉन में और बहुत खूबसूरत था मेरा लॉन, फ्लावर्स भरे हुए थे। मैं बाहर खड़ी होकर बहुत ऊपर वाले को देख के शुक्राना करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं खड़ी शुक्राना कर रही थी उसी टाइम इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, मुझे लगे जैसे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बार बार कहूँ गुरुजी तुसी आ गए, गुरुजी तुसी आ गए, और मैं वहां से हिली नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मैं घर के अंदर घुसी, पूरे घर में मेरी फ्रेग्रेंस थी। तो मेरी डॉटर कहने लगी कि मम्मी ये तो सुबह से मेरा कमरा तो गुरुजी के मंदिर जैसा है। शाम को जब हम गुरुजी के गए तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी को मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा गुरुजी आपकी फ्रेग्रेंस आई थी, मैंने कहा गुरुजी आज तुसी आए सी। तो गुरुजी कहते क्यों खुशबुआं आ गई आज। तो मेरे को समझ आई कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस का मतलब है कि गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी खुद वहां पर है। फिर मुझे गुरुजी कहते तेनू पता है मैं तो उत्थे ही पिया हुंदा,